तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को LCR सर्किट्स, AC सर्किट में 7 सर्किट्स डिस्कस की थी, जिसमें R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट, LCR सर्किट, LR सर्किट, RC सर्किट और LC सर्किट की थ्योरी डिस्कस की थी। उसका वेव डायग्राम और फेज डायग्राम ड्रॉ किया था, फार्मूला डिराइव कराया था। अब कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लास्ट टर्न पे कराए थे। एक न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा लिखिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, C and R, L, C and R is 40 volt, 10 volt and 40 volt. 40 volt, 10 volt and 40 volt. 40 volt, 10 volt and 40 volt respectively. Full stop. Current flowing through LCR circuit is 10√2 ampere. 10√2 ampere. Current flowing through LCR circuit is 10√2 ampere. Find the impedance of LCR circuit. Find the impedance of LCR circuit. सर्किट इस तरह से इसमें बना रखा है। LCR, ये 40 वोल्ट है और कैपेसिटर के अक्रॉस 10 वोल्ट है, रेजिस्टर के अक्रॉस अगेन 40 वोल्ट है। ये LCR सर्किट बनाया गया है। तो इसमें आपको LCR सर्किट का इम्पीडेंस बताना है। निकालो बच्चों, इम्पीडेंस का फार्मूला आपको मैंने बताया था, निकालिए। देखो, VRMS IRMS मल्टीप्लाइड बाई Z, ये फार्मूला होता है। V इज इक्वल टू IR। Z मैंने बताया था LCR सर्किट में रेजिस्टेंस की तरह से वर्क करता है, और Z के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस LCR सर्किट का RMS वोल्टेज निकालें तो VRMS कितना होगा? √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आएगी? सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पुट करके VRMS की वैल्यू बताइए कितना आएगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट है, यहाँ रख दो। इंडक्टर के अक्रॉस 40 वोल्ट है, यहाँ रख दो। कैपेसिटर के अक्रॉस 10 वोल्ट है, यहाँ रख दो। VRMS की कितनी वैल्यू आ रही है आप बताइए। कितना आ गया भाई? इस कितना आया? नहीं, VR जो है 40 है, तो 40 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 40 माइनस 10 यानी 30 का स्क्वायर। तो कितना आया? 50 आया ना? 50 आ गया। VRMS आ गया 50 वोल्ट, और ये फार्मूला है तुम्हारे पास इम्पीडेंस के लिए। तो Z कितना हो जाएगा?
अच्छा एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है, ये इससे आप आरएमएस करंट निकालना चाहते हो 10√2 एम्पियर। 10√2 एम्पियर पीक करंट की वैल्यू होगी। इसमें जो दे रखा है क्वेश्चन में कि करंट फ्लोइंग थ्रू एलसीआर सर्किट 10√2, 10√2, ये मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था वो करंट का बताया था, आई आर एम एस आई नॉट बाई √2। तो आई नॉट की वैल्यू 10√2, इसको आप यहाँ पुट कर सकते हो 10√2 डिवाइडेड बाई √2, यानी कि 10 एम्पियर, ये आई आर एम एस है। तो वी आर एम एस यहाँ से 50 वोल्ट आ गया और आई आर एम एस यहाँ से 10 एम्पियर आ गया। तो हमें Z निकालना है, यहाँ से Z निकाल इस फार्मूले से 50 डिवाइडेड बाई 10, तो Z आ जाएगा, Z इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस, यानी 50/10, 50/10 का मतलब 5 ओम, 5 ओम, ये आंसर है। आंसर भी यही दिया है। इम्पिडेंस की यूनिट ओम होती है क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह से वर्क करता है एलसीआर सर्किट में। एक और टर्म हमने बताया था रिएक्टेंस। रिएक्टेंस की क्या यूनिट होती है? इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या यूनिट होती है? ओम, उसकी भी यूनिट ओम होती है। एक्सेल और एक्सी बताया था ना, एक्सेल का क्या नाम था? मैंने जो एक्सेल निकाला था सॉल्व करके, वो उस एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, इसका क्या नाम दिया था? एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल का क्या नाम दिया था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या यूनिट थी इसकी? ओम। और एक एक्सी निकाला था, एक्सी का फार्मूला क्या था कैपेसिटिव सर्किट में? 1/ωc। एक्सी के लिए मैंने 1/ωc बताया था, 1/ωc। इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी भी यूनिट ओम है, इसकी भी यूनिट ओम है, और जेड की यूनिट भी ओम है। इम्पिडेंस या रिएक्टेंस, इन दोनों की यूनिट एसी सर्किट में ओम है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव करते हैं सर्किट में। तो अब इसके बाद इसमें एक हेडिंग डाल दो बच्चों, इसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। एसी सर्किट के बाद क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखिए। the rapidity with which current in LCR circuit, the rapidity with which current in LCR circuit falls from its resonant value falls from its resonant value to its RMS value
resonant value to its RMS value is called quality factor, or sharpness of resonance, is called quality factor or sharpness of resonance। देखो बेटा, अगर LCR सर्किट में करंट अपने पीक वैल्यू से, सपोज कर लीजिए यहाँ पे करंट की पीक वैल्यू है I0, पीक करंट है I0, ये जो पीक करंट है LCR सर्किट में वो ओमेगा नॉट के करेस्पॉन्डिंग है। ओमेगा नॉट को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तुम लोग देखोगे तो मैंने एक फार्मूला डिराइव किया था, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC कराया था डेरिवेशन में। देखो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC मैंने एक फार्मूला डिराइव कराया था। इसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट। ये ओमेगा नॉट है, ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी LCR सर्किट का। और इसी के करस्पॉन्डिंग एफ नॉट का भी एक फार्मूला दिया था मैंने। क्या दिया था? 1/2π√LC। तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट, और इसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट। तो ओमेगा नॉट के करस्पॉन्डिंग अगर LCR सर्किट में करंट I0 है तो ओमेगा नॉट को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, दोनों केस में शार्पली करंट फॉल करती है। LCR सर्किट में ओमेगा नॉट यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग अगर रेजोनेंट करंट I0 है, रेजोनेंट करंट का मतलब मैक्सिमम करंट, अगर I0 है ओमेगा नॉट के करस्पॉन्डिंग, तो ओमेगा नॉट को हम बढ़ाएं या कम करें, दोनों केस में करंट शार्पली फॉल करती है। जिस रैपिडिटी के साथ करंट फॉल करती है उसको क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या दी है कि जिस रैपिडिटी के साथ करंट अपने रेजोनेंट वैल्यू से अपने RMS वैल्यू को अटेन करती है, जैसे करंट फॉल करती हुई अपने RMS वैल्यू पे आ गई। RMS वैल्यू क्या करंट की होगी? करंट की RMS वैल्यू क्या होगी? I0/√2। I0/√2। करंट अपने रेजोनेंट वैल्यू से RMS वैल्यू को जिस रैपिडिटी के साथ अटेन करती है, इस रैपिडिटी को कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। LCR सर्किट में ओमेगा नॉट के करस्पॉन्डिंग जो रेजोनेंट करंट है वो जिस शार्पनेस के साथ अपने RMS वैल्यू को अटेन करती है, जिस रैपिडिटी के साथ अपने रेजोनेंट वैल्यू को अटेन करती है, उस रैपिडिटी को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? तो क्वालिटी फैक्टर हो गया Q फैक्टर, ये हो गया बच्चों ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 क्या है? ओमेगा 2 ये है और ओमेगा 1 ये है। यहाँ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 रेजोनेंट ओमेगा नॉट को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, दोनों केस में करंट शार्पली फॉल करती है LCR सर्किट में। जिन फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग LCR सर्किट में करंट I0/√2 हो जाती है, उन फ्रीक्वेंसीज को हम कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो ये फिगर आप ड्रॉ कर लो। हो गया, ड्रॉ कर लिया। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वहीं लिख लीजिए। हाफ
हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है ना. हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आर फ्रीक्वेंसीज करेस्पॉन्डिंग टू RMS करंट. फ्रीक्वेंसीज करेस्पॉन्डिंग टू RMS करंट इन LCR सर्किट. फ्रीक्वेंसीज करेस्पॉन्डिंग टू LCR सर्किट corresponding to RMS current. RMS current मतलब I naught by root 2 in LCR circuit is called या are called half power frequencies. Half power frequencies. अच्छा एक बात और देखो बच्चों, इसको ओमेगा नॉट को हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय, इसको कहते हैं बैंडविड्थ. इसको बोलते हैं बैंडविड्थ. बैंडविड्थ. ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओमेगा 2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ओमेगा 1 है. तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का मतलब फ्रीक्वेंसी बैंड की विड्थ. इसको फ्रीक्वेंसी बैंड की विड्थ बोलते हैं या बैंडविड्थ बोलते हैं. तो क्वालिटी फैक्टर हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ. अच्छा एक चीज और जान देख लो बच्चों, आप अगर रेजिस्टेंस को Z बाय रूट 2 लेते हो, Z जो है LCR सर्किट का पीक रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है, तो R Z बाय रूट 2 लिख सकते हैं. जैसे I और I नॉट पीक करंट के बीच क्या रिलेशन होता है, रूट 2 का. अगर ये पीक रेजिस्टेंस है LCR सर्किट का तो R होगा Z बाई रूट 2. और यहां से अगर हम Z इज इक्वल टू R रूट 2 लिखे, R रूट 2 लिखे तो Z को क्या लिख सकते हैं, Z को लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R रूट 2. अब अगर दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व कर लें, इसको दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा. ये फिगर तो आपने ड्रॉ कर ही लिया होगा, मिटा देता हूं इसको. इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर. यही होगा ना, दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा. यहां से ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C कितना आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, या इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा. इस इक्वेशन के बाद ये वैल्यू R स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अब इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल टू प्लस माइनस R. ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C प्लस माइनस R. Therefore ओमेगा 1L माइनस 1 बाई ओमेगा 1C इज इक्वल टू प्लस R, इक्वेशन नंबर 1. और ओमेगा 2L माइनस 1 बाई ओमेगा 2C इज इक्वल टू माइनस R, ये इक्वेशन नंबर 2.
क्लियर भाई? जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज थी वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 थी, तो ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग इसकी पॉजिटिव वैल्यू अगर लेंगे तो ओमेगा 2 के करस्पॉन्डिंग इसकी नेगेटिव वैल्यू हम ले सकते हैं। ये दो इक्वेशंस बन गए। इसी के नीचे लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर सॉल्व कर दें तो यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाएगा R बाई एल। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 R बाई एल, और ये बैंडविड्थ का फार्मूला डेराइव हो गया, बैंडविड्थ का फार्मूला डेराइव हो गया R बाई एल। बैंडविड्थ का फार्मूला डेराइव हो गया R बाई एल। तो इससे क्वालिटी फैक्टर जो आ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर हो जाएगा ओमेगा नॉट, आप जानते हो ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी ओमेगा नॉट एल बाई आर। ये क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला डेराइव हो गया, क्योंकि बैंडविड्थ R बाई एल जब हम नीचे रखेंगे तो L ऊपर चला जाएगा, तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला हो गया ओमेगा नॉट L बाई आर। और इसको अगर एक स्टेप और आगे ले जाकर के लिखे तो क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा 1 बाई रूट एल सी मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइडेड बाई आर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर ओमेगा नॉट को हमने 1 बाई रूट एल सी लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइडेड बाई आर। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा 1 बाई